Assalamualaikum students. How are you? Hope you all are fine. बच्चों कल हमने शूट सिस्टम इन प्लांट पढ़ा था, लीफ और स्टेम को डिस्कस किया था। आज हम करेंगे रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड। जाइलम और फ्लोएम का वाटर और फूड की ट्रांसपोर्ट में क्या रोल है, क्या किरदार है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जाइलम जो है वो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जाइलम जो है वो वाटर की ट्रांसपोर्ट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट्स के अंदर, और फ्लोएम जो है वो फूड की ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो इनका जो प्रॉपर मैकेनिज़्म है प्लांट के अंदर कि किस तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है मटेरियल्स की, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। Water and minerals diffuse from soil to roots and are conducted towards leaves through stem by xylem। क्या होता है कि पानी और जो मादनियात होती हैं, मिनरल्स जो होते हैं, वो डिफ्यूज़ हो रही होती हैं। डिफियन वर्ड जो है ये जो डिफ्यूज़ वर्ड है ये डिफियन से निकला है। डिफियन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा क्वांटिटी वाले एरिया से मूव करना लोअर क्वांटिटी वाले एरिया की तरफ। मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं कि वाटर और मिनरल्स जो होते हैं ये डिफ्यूज़ करते हैं, हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से मूव करते हैं। हायर कंसंट्रेशन वाला एरिया है सॉइल। सॉइल के अंदर पानी और मिनरल की क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। यहाँ से ये मूव करेंगे वाटर और मिनरल्स और जाएंगे किसकी तरफ, रूट्स की तरफ। रूट्स उन्हें एब्जॉर्ब करेगी और फिर ट्रांसपोर्ट करेगी इसे स्टेम के ज़रिए लीव्स की तरफ। लीव्स में जाएंगे और ये सब किस के थ्रू जाते हैं, ये जाइलम के थ्रू जाते हैं। जाइलम जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को। जाइलम जो है वो लेगा रूट से और फिर इसे ट्रांसपोर्ट करेगा स्टेम के ज़रिए लीव्स की तरफ। इसी तरह फूड की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फ्लोएम करता है। फूड जो है वो प्रिपेयर होती है लीफ के अंदर, तो लीव्स जो होंगे वो ट्रांसपोर्ट करेंगे। लीव्स के अंदर फ्लोएम प्रेजेंट होता है, वो ट्रांसपोर्ट करेगा फूड को टूवर्ड्स ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वेयर इट्स रिक्वायर्ड। जहाँ पे भी मतलब फूड की ज़रूरत होगी वहाँ पे लीफ से फूड जो है वो मूव करेगा और प्लांट्स के बाकी जो पार्ट्स जिसे नीड है फूड की उसकी तरफ प्लांट्स ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फूड। और ये ट्रांसपोर्टेशन होगी किसके थ्रू, फूड के थ्रू। अब यहाँ पे डायग्राम देखें ज़रा, ये मैं आपको दिखाऊं डायग्राम, समझें। यहाँ पे आपको एरो साइंस नज़र आ रहे होंगे। जो लेफ़्ट साइड वाले एरो साइंस हैं वो अपवर्ड हैं और जो राइट वाले हैं वो डाउनवर्ड हैं। सबसे नीचे देखें ये सॉइल है, सॉइल के अंदर रूट्स प्रेजेंट हैं। अब सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल्स जो हैं वो रूट्स के ज़रिए, रूट्स के अंदर होगा प्रेजेंट जाइलम, जाइलम से जाएंगी ये ऊपर स्टेम में, स्टेम से फिर लीफ में। ये वाटर की मूवमेंट है क्योंकि वाटर की क्वांटिटी जो है वो सॉइल के अंदर ज़्यादा है, तो यहाँ से ये डिफ्यूज़ करेंगे वाटर और डिज़ोल्व मिनरल्स लीफ की तरफ। इसी तरह अब फूड जो है वो लीफ के अंदर प्रिपेयर होती है, तो फूड लीफ के अंदर प्रिपेयर होने के बाद फ्लोएम के थ्रू जाएगी नीचे। इन दोनों की ऑपोजिट अल्टरनेट मूवमेंट हो रही होती है। वाटर जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा होता है और फूड जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है। वाटर जो है वो अपवर्ड मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फूड जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। अब यहाँ पे ये देखें कि जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स अप फ्रॉम रूट। रूट से कहाँ पे जाएगा, ऊपर की तरफ। किसके थ्रू जाएगा, जाइलम के थ्रू। इसी तरह फ्लोएम टिश्यू जो है वो क्या करेगा, फूड लेके जाएगा लीफ से रूट्स की तरफ और अपवर्ड जहाँ जहाँ भी
प्लांट को नीड होगी वहाँ पे जाएगा फूड जो है उसकी मूवमेंट जो होती है वो अपवर्ड भी होती है, डाउनवर्ड भी होती है, क्योंकि रूट्स में भी फूड जो है वो नेसेसरी होता है रूट्स के लिए भी और प्लांट्स के बाकी जो पार्ट्स होते हैं उनके लिए भी। तो फूड जो है वो अपवर्ड भी मूव करेगा और डाउनवर्ड भी मूव करेगा, बट वाटर की मूवमेंट जो है वो हमेशा होगी अपवर्ड। यहाँ पे उन्होंने आपको बताया हुआ है कि इवापोरेशन जो है ना वो लीव्स के थ्रू हो रही होती है, मतलब वाटर जो है वो इवापोरेट हो रहा होता है लीव्स के थ्रू। इस प्रोसेस को प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। ट्रांसपायरेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर की इवेपोरेशन हो रही होती है। पानी जो है वो बुखारात में कन्वर्ट होकर रिलीज़ हो रहा होता है टू द सराउंडिंग एयर। तो पानी की जो इवेपोरेशन है वो मोस्टली प्लांट्स के अंदर लीव्स के थ्रू होती है। पानी की जो बुखारात में कन्वर्ट होने का प्रोसेस है उससे हम जनरली तो इवेपोरेशन कहते हैं, लेकिन प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में हम इसे एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, होप सो आपको इस मटीरियल की ट्रांसपोर्टेशन की समझ आ गई होगी काफ़ी हद तक। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिज़ोल्व्ड मिनरल्स। वाटर और डिज़ोल्व्ड मिनरल्स की कंडक्शन का जो मैकेनिज़्म है वो सारा देखते हैं। वाटर और डिज़ोल्व्ड मिनरल्स जो है वो कंडक्ट कौन करवाएगा? वाटर जाइलम करवाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स फ्रॉम एरिया वेयर दे आर मोर टू एन एरिया वेयर दे आर लेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये मैंने डिफ्यूजन का मैकेनिज़्म आपको पहले भी बता दिया है कि किसी भी मटेरियल का मूव करना ज़्यादा क्वांटिटी वाले एरिया से लो क्वांटिटी वाले एरिया की तरफ, ये डिफ्यूजन कहलाता है। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही बताया हुआ है कि मटेरियल का मूव करना ज़्यादा क्वांटिटी वाले एरिया से लो क्वांटिटी वाले एरिया की तरफ डिफ्यूजन कहलाता है। अब वो कह रहे हैं कि अगर डिफ्यूजन जो है ना वो किसी मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही हो, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन की यहाँ पे इन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई है, अगर डिफ्यूजन जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही हो तो ऐसी डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। As the concentration of water and dissolved minerals is more in soil as compared to root cell, they moves in root tissues. वो कह रहे हैं कि जैसे कि आपको पता है कि सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल्स की कंसंट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रूट सेल्स, क्योंकि सॉइल के अंदर पानी की क्वांटिटी और जो डिज़ोल्व्ड मिनरल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू रूट के जो सेल्स होते हैं। क्योंकि पानी ने सॉइल से रूट के सेल्स में मूव करना है ना, तो सॉइल में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है और रूट के अंदर पानी की क्वांटिटी जो है वो कम होती है। The xylem is a tissue in plant which form a system of pipelines from roots to leaves through stem for conduction of water only in one direction. यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि रोड्स के अंदर गैस की पाइपलाइन होती है, बिल्कुल इसी तरह प्लांट के रूट्स के अंदर, रूट से ऊपर स्टेम के अंदर, स्टेम से आगे लीव्स तक जाइलम की पाइपलाइन बिछी हुई होती है। मीन्स के जाइलम जो है वो पाइपलाइन की फॉर्म में उसने एक सिस्टम बनाया हुआ होता है प्लांट्स के अंदर, क्योंकि उसने वाटर की ट्रांसपोर्ट करनी होती है प्लांट्स के तमाम पार्ट्स की तरफ। तो जाइलम वेजल्स, यहाँ पे उन्होंने पाइपलाइन को जाइलम वेजल्स का नाम दिया हुआ है। अब ये जो जाइलम की नालियाँ होती हैं ये क्या करती हैं, ये बनी हुई होती हैं, कहाँ तक होती हैं? रूट्स में होती हैं। रूट से ये जा रही होती हैं स्टेम में और स्टेम से ऊपर लीव्स की तरफ। यहाँ पे उन्होंने वही बात बताई है आपको कि ये पाइपलाइन की फॉर्म बनाई हुई होती है जाइलम ने प्लांट के अंदर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स थ्रू स्टेम। किसके लिए? वाटर की कंडक्शन के लिए। और ये कंडक्शन जो है वाटर की कहाँ पे हो रही होती है? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रही होती है। मीन्स के अपवर्ड डायरेक्शन में पानी जो है वो मूव कर रहा होता है। ऐसे नहीं होता कि पानी की जो मूवमेंट है वो अपवर्ड भी हो रही हो और डाउनवर्ड भी हो रही हो, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। पानी की
कंडक्शन या पानी की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अपवर्ड मूवमेंट में ही होती है, क्योंकि पानी जो है वो सॉइल में ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और ये डिफियन के प्रोसेस के थ्रू ज़्यादा क्वांटिटी वाले एरिया से मूव करता है लोअर क्वांटिटी वाले एरिया की तरफ। जो लोअर क्वांटिटी वाला एरिया क्या है? लीव्स। अब पानी और डिज़ोल्व मिनरल जो हैं वो सॉइल में ज़्यादा हैं, तो रूट्स की तरफ जाएंगे, फिर रूट से ऊपर स्टेम की तरफ, स्टेम से ऊपर लीव्स। अब लीव्स जो हैं यहाँ पे पानी की क्वांटिटी कम है एज़ कम्पेयर टू रूट्स। इसी तरह फूड के केस में फूड जो है वो प्रिपेयर हो रही होती है लीव्स के अंदर, तो लीव्स में फूड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और रूट्स के अंदर फूड की क्वांटिटी कम होती है, क्योंकि एक चीज़ जो है वो बन रही है जबकि लीफ के अंदर, तो वहाँ पे उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी और दूसरी जगह पर कम। अब हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को उन्होंने एक और नाम से शो किया हुआ है, विच इज़ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, द अनदर नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज़ ट्रांसलोकेशन। Food prepared by photosynthesis in leaves enters the phloem sieve tube elements in dissolved form through companion cells. फूड जो है वो प्रिपेयर होती है किसके थ्रू? एक प्रोसेस है जो हो रहा होता है लीव्स के अंदर। लीव्स के अंदर एक प्रोसेस हो रहा होता है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, विच इज़ फॉर्मेशन ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस को अगर हम सिंपल डिफाइन करें तो उसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये होगी कि प्रिपरेशन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब फूड का तैयार होना सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो लीव्स के अंदर हो रहा होता है और लीव्स के अंदर जब जो फूड प्रिपेयर होती है उस फूड को उन्होंने कार्बोहाइड्रेट का नाम दिया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स में उसकी आगे फर्दर एग्जांपल्स आ जाती हैं, ग्लूकोज, सक्रोज। अब ये मॉलिक्यूल जो हैं ये प्लांट की क्या है? फूड है, खुराक है, जो किस में बनी है? लीफ के अंदर। किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। ये एंटर करेंगी फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर डिज़ोल्व्ड फॉर्म के अंदर। किसके थ्रू एंटर करेंगे? कंपेनियन सेल्स के थ्रू। ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये फ्लोएम के पार्ट्स हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स। ये दोनों पार्ट्स प्लांट के फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो कह रहे हैं कि डिज़ोल्व्ड फॉर्म के अंदर सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर ये फूड जो प्रिपेयर होगी वो एंटर होगी। किसके थ्रू होगी? कंपेनियन सेल्स के थ्रू होगी, क्योंकि जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब एलिमेंट्स के दरमियान में एक होल प्रेजेंट होता है। फूड जो है वो कंपेनियन सेल्स के अंदर तैयार होने के बाद जाएगी सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर। फिर वो कह रहे हैं कि इट इज़ देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी थ्रू फ्लोएम। फिर ये फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बाद वहाँ पे एंटर कंपेनियन सेल्स के थ्रू एंटर होने के बाद ये प्लांट के बाकी तमाम पार्ट जहाँ जहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाती है फ्लोएम के थ्रू। Xylem tissue consists of dead cells joined end to end with no end walls to form a continuous tube. जाइलम के टिश्यू डेड सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं, मींस के इसके टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग नहीं होते, डेड होते हैं। और ये सेल्स जो होती हैं ये एंड टू एंड आपस में ज्वाइन हुए हुए होते हैं और इनकी एंड वॉल्स नहीं होती, मींस के एंडिंग नहीं होती कोई, एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच हुए हुए होते हैं इनके एंड वॉल्स। और एक कॉन्टीन्यूस इन्होंने ट्यूब बनाई हुई होती है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके एक लॉन्ग ट्यूब बनाते हैं। जबकि फ्लोएम के सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। फ्लोएम इज़ कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स। इसके लिविंग सेल्स जो हैं उसके अंदर सीव ट्यूब्स आ जाती हैं, कंपेनियन सेल्स आ जाती हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा। जैसे कि मैं आपको यहाँ डायग्राम में दिखाऊं, ये आपकी जाइलम की ट्यूब दिखाई हुई है, दिस इज जाइलम एंड दिस वन इज
फ्लोएम। अब फ्लोएम के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, और फ्लोएम के सेल्स में 3 पार्ट्स आ जाते हैं। एक होता है सीव ट्यूब सेल्स, ये एक सेल है सीव ट्यूब का, ये दूसरा सेल है सीव ट्यूब का, ये तीसरा सेल है सीव ट्यूब का, एंड ये 4th सेल है सीव ट्यूब का। इस सीव ट्यूब सेल्स के साथ ही कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखें, दीज आर कंपेनियन सेल्स। ये है रूट सेल, दिस वन इज़ रूट सेल एंड दिस वन इज़ लीफ सेल। ये लीफ सेल का कंपेनियन सेल है और ये रूट सेल का कंपेनियन सेल है। यहाँ पे फूड जो है वो लीफ के अंदर प्रिपेयर होती है। इधर ये रेड कलर के डॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये फूड है। फूड आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बनती है। कार्बोहाइड्रेट में आपको 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, ग्लूकोज एंड सक्रोज की। फूड जो है वो ग्लूकोज और सक्रोज की फॉर्म में बनती है। ये रेड डॉट्स ग्लूकोज और सक्रोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मूव करेगी आगे कंपेनियन सेल के अंदर, कंपेनियन सेल से जाएगी सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर, और फिर ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगी डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, ऊपर भी जाती है। ये प्लांट्स के और पार्ट्स जो हैं वहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट होती है। यहाँ से जाएगी ये डाउनवर्ड और रूट सेल्स के अंदर एंटर होगी, रूट सेल के कंपेनियन सेल में जाएगी, एंड देन वहाँ से रूट सेल के अंदर एंटर हो जाएगी। किसके थ्रू होगी? कंपेनियन सेल के थ्रू। कंपेनियन सेल जो हैं ये फिर नेक्स्ट उन्होंने आपको बताया हुआ है कि हाँ, पैरेन्काइमा क्या होता है। पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इज़ अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू फॉर्मिंग मेजर पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू इन प्लांट। पैरेन्काइमा क्या करता है? ये परमानेंट टिश्यू की टाइप है। आपके जो परमानेंट टिश्यू है मीन्स के ये उसके अंदर एक ग्राउंड टिश्यू होता है, उसकी टाइप है। और ये जो है स्टोरेज टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है, मीन्स के इसे स्टोरेज टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि ये स्टोरेज में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट के अंदर। द मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा इज़ टू स्टोर एंड एसिमिलेट फूड। फूड को स्टोर करना और फिर उसे एसिमिलेट करना। स्टोर मतलब ज़ख़ीरा करना, अपने अंदर स्टोर कर लेता है फूड को, और साथ में एसिमिलेट करता है, उसे एसिमिलेट कहते हैं। मिलाना, किसी चीज़ को यकसा करना या मिक्स करना किसी चीज़ को, जैसे उस तरह ये फूड को क्या करता है? मिक्स अप करता है। दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।